हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद मी #DAV स्टडीज़। सो बेटा, आज मैं आपको सोशल साइंस का चैप्टर रीड नहीं करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर टॉपिक करवाने वाली हूँ, दैट इज़ नरेशंस। बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस दिया जाता है स्कूल में कि ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, बट नो बेटा, दिस इज़ वेरी ईजी टॉपिक। तो आज मैं आपको बहुत ही ईजी वे में इस टॉपिक को समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब जो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, अगर इसमें जितने भी लाइक्स आएंगे, कितने भी लाइक्स आएंगे, जैसे अगर 10 लाइक्स आए, 15 लाइक्स आए, 20 लाइक्स आए, या इससे कई ज़्यादा लाइक्स आए, तो उन लाइक्स का क्या मतलब होगा कि आपको मेरी वीडियो जो है समझ आई है, आपको जो मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है वो समझ आया है। तो अगर आपको टॉपिक समझ आ जाता है तो आपने मुझे लाइक करना है इस वीडियो को, ठीक है? सो दैट आगे मैं आपको और कई मुश्किल टॉपिक्स इंग्लिश के समझाऊँ। ये वीडियो बेटा प्लेलिस्ट में जाने वाली है, पब्लिक प्लेलिस्ट में, तो आप जरूर अच्छे से देख लेना इस वीडियो को, और अगर आपको समझ आ जाए तो जरूर लाइक करना वीडियो, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको समझ भी आया जो मैंने आपको पढ़ाया है। सो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होगा नरेशंस। तो सबसे पहले हमने नरेशन जो है, हम दो टाइप्स के नरेशंस होते हैं, ठीक है? एक होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, वैसे हम इसको डायरेक्ट स्पीच कह देते हैं। डायरेक्ट स्पीच होता है एक, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? तो अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, पहले तो आपने छोटा सा ये टेबल सा बना लेना। डायरेक्ट स्पीच जो होती है इसमें इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। क्या होते हैं इसमें? इन्वर्टेड कॉमास इसमें होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है दैट यूज होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में दैट यूज होता है, इन्वर्टेड कॉमास की प्लेस में दैट यूज होता है, ठीक है? एक एग्जांपल दे देती हूँ एक आपको मैं। आपको क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, ठीक है? तो एग्जांपल इज राजीव सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, अनिल इज अ फूलिश बॉय, ठीक है? तो इसमें राजीव इज अ सब्जेक्ट, राजीव इज अ सब्जेक्ट, सेड इज अ रिपोर्टेड वर्ब, सेड इज अ रिपोर्टेड वर्ब, ये वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है। अनिल इज अ, अगेन अनिल इज अ नाउन, राइट? देन इज अ रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है? तो कुछ रूल्स होते हैं इसके, जिसकी वजह से टीचर्स कहती हैं कि ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक है। कुछ रूल्स होते हैं, तो वो कुछ रूल्स मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? इजी रूल्स हैं, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ही समझना पड़ता है, ज़्यादा नहीं है कुछ भी ऐसा सीरियस कि भाई बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं, इट्स वेरी इजी। सो पहला रूल नंबर 1 हमें वो क्या कहते हैं? रूल नंबर 1 इज, कहते हैं इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, वेट बेटा, कहते हैं इफ द रिपोर्टिंग इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, the verb in the reported speech is not changed. इसका मतलब मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है? विजिबिलिटी आपको अच्छे से हो जाए। सो वो कहते हैं रूल नंबर 1 में कि कहते हैं इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन अ प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेड, अगर वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, तो फिर जो वर्ब आएगा रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज नहीं होगा। समझे आप लोग? सेड आया है, उसकी जगह इजी रहेगा। अगर वो कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर टेंस में है, फिर वो रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंज नहीं होगा। तो ये था रूल नंबर 1। अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम होगा। पहले हम फर्स्ट लिख लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद मैं आपके साथ गेम खेलती हूँ, ठीक है? फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ मैं लिखूंगी इनडायरेक्ट स्पीच। लेट फर्स्ट राइट फर्स्ट एग्जांपल, लीला सेज, इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा बिगेन, राम इज इल। इल का क्या मतलब होता है? बीमार होना। इसका आंसर क्या है? यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगी? लीला सेज दैट राम इज इल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस इन्वर्टेड कॉमा को मैंने चेंज कर दिया दैट में। ये मैंने आपको ऊपर जब हमने दो कंपैरिजंस लिखे थे तब मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा जो है वो दैट की फॉर्म में बेटे चेंज हो जाएगा, दैट की फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा, ये बताया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ से हम समझते हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होता है, तो ये किस में है? प्रेजेंट फॉर्म में है। अगर वो प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा, वो सेज ही रहेगा। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट 3 मैं कराऊंगी, देन 1 आई गिव यू। सेकेंड वन इज Anil says Raju will get full marks. अब वो क्या कहता है कि आपने इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। अनिल सेज दैट राजू विल गेट फुल मार्क्स। थर्ड, ही सेज राम लाइक्स कॉफी। आंसर वी विल राइट,
he says that Ram likes coffee. So now हमने 3 sentences करे हैं. Fourth one I'm giving you as a practice sentence. You have to comment me below. इसका आंसर देना आपने. Okay. So the teacher says, comma inverted comma begin. The boy was lazy. The teacher says inverted comma and comma begin. The boy was lazy. Now you have to give me the answer of this question in comments. Now we will do next. Okay. Fifth sentence. थोड़ा सा डिफरेंस है सेंटेंस में. अब फिर 5 से जो हम स्टार्ट करेंगे थोड़े से डिफरेंट है ये सेंटेंस. इनको भी देखना है ध्यान से. ऐसा नहीं कि वीडियो में आगे करते हैं. ठीक है. Radha will say says नहीं आएगा. Say inverted comma and comma begin. Dinner is ready. Answer is Radha will say that dinner is ready. ओके. सो यहाँ पे रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है. वो कह रहे थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. 6th सेंटेंस आई विल से द बॉय इज लेजी. आई विल से द बॉय इज लेजी. आई विल से दैट बॉय इज लेजी. दैट लगाया हमने. ठीक है. That and here's that. So next sentence is your homework which you will be commenting me down. So let me see number of sentence कितने कर लिया हमने. 6 sentences कर लिया है. Now we are supposed to do 7th sentence. See, they will say inverted comma comma begin. We should be honest and truthful. ठीक है. So this is also your homework. Now let's write rule number 2. At the end of this video I'll show you the answers, okay, of these 2 examples. Rule number 2. If the reporting verb is in past tense, the verb in the reported speech is changed into the corresponding. सो रूल नंबर 2 इज सेइंग, कहते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होता है तो वो चेंज हो जाता है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में आकर, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में आकर. सो फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट बिकम्स सिंपल पास्ट. सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट बन जाता है. ठीक है. सो आई एम नाउ गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स, फ्यू एग्जांपल्स दूंगी इसकी भी, सो दैट इट विल क्लियर योर कंसेप्ट. ओके. सो द फर्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस इज Rani said, I hope you guys are understanding the concept clearly. ठीक है. Rani said, I like sweets. तो अब पहले हमने says किया, will say किया तो वो सेम थे, पर अब क्या है, said है. अब क्या है, said है. तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में. सिंपल प्रेजेंट है तो वो पास्ट में बन जाएगा. सी बेटे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जो होता है ना ये सब्जेक्ट है और ये जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाला. तो अगर वो कहते हैं कि आपके पास सब्जेक्ट में सेड आता है तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो चेंज हो जाएगा. अगर तो ये सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट बन जाएगा. ठीक है. सो हम क्या लिखेंगे आंसर में, रानी सेड दैट शी लाइक्ड स्वीट्स. अब यहाँ पे मैंने आई को क्यों चेंज किया, वाई आई चेंज्ड आई. रानी ने कहा कि उसे स्वीट्स पसंद है. मुझे स्वीट्स पसंद है. रानी ने कहा मुझे स्वीट्स पसंद है, नहीं, रानी ने कहा कि उसे स्वीट्स पसंद है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे शी का यूज़ किया, बिकॉज उसे स्वीट्स पसंद है. सेकेंड सेंटेंस, ही सेड राधा वर्क्स वेरी हार्ड. ही सेड राधा वर्क्स वेरी हार्ड. तो यहाँ पे भी हमारे पास सेड आ गया है और वो प्रेजेंट फॉर्म में है हमारे यहाँ आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, तो हमने इसको पास्ट में करना है. ही सेड दैट राधा वर्कड हार्ड, वेरी हार्ड. ठीक है. थर्ड सेंटेंस, देन फोर्थ विल बी द होमवर्क. शीतल सेड रोहन प्लेज क्रिकेट. आंसर इज
शीतल said that Rohan played cricket. Okay. Fourth sentence is your homework over here, beta. Meera said, I worship Lord Krishna. ये आपने करना है खुद. ओके. नेक्स्ट रूल 2 के अंदर ही है ये. फर्स्ट हुआ सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट बन जाएगा. अब हम सेकंड वाला कर रहे हैं कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो क्या बन जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा. लिखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस. कहते रानी सेड आई एम कुकिंग फूड. रानी सेड आई एम कुकिंग फूड. क्या लिखेंगे इसका हम? रानी सेड शी वॉज कुकिंग फूड. कंटिन्यूस का मतलब पता होगा आप लोगों को कि आईएनजी होता है. आईएनजी ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है तो हमने बस पास्ट में चेंज करना था. प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज करना था. पास्ट में चेंज कर दिया वॉज लगा के. ठीक है. सेकंड सेंटेंस कर लेते हैं बेटा. रूही सेड द गार्डनर. सेकंड सेंटेंस. रूही सेड द गार्डनर. सेड दैट. बेटा यहाँ दैट आएगा. रूही सेड द गार्डनर. रूही सेड द गार्डनर is watering the plants. Is watering the plants. लिखो यहाँ. रूही said that the gardener was watering the plants. So यहाँ पे भी oh sorry बेटा this was not visible. Sorry dear students. So here they are saying us that वो कहते हैं कि रूही ने कहा कि गार्डनर जो है पानी दे रहा है प्लांट्स को. सेट गिवन है, आईएनजी गिवन है, प्रेजेंट आईएनजी गिवन है, पास्ट आईएनजी में कन्वर्ट करना है आपने. ऐसे कर लो. ठीक है. तो फिर वॉज वाटरिंग बन जाएगा. ओके. सो थर्ड एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू इज शीतल सेड रोहन प्लेज क्रिकेट. शीतल सॉरी बेटा सॉरी मैं आपको गलत एग्जाम्पल ले रही हूँ. वेट. हमने किया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है. तो वो कहते हैं रूही सेड द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स. ये हमने कर लिया. यू सेड द गर्ल्स आर डांसिंग. यू सेड द गर्ल्स are dancing. So this is your homework. Okay. So आज मैं आपको बच्चे दो ही रूल्स कराया है. मैंने आपको दो ही रूल्स करवा पाई बिकॉज इनमें काफ़ी हमें टाइम लगता है तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है. सो वेट. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे उन सबको डिस्कस करेंगे हम. तो यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट आपको दिया था कि द टीचर सेज द बॉय वॉज लेजी. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? द टीचर सेज दैट द बॉय वॉज लेजी. बस इसमें कुछ भी नहीं है. बस दैट्स इट. सेवेंथ में जो मैंने आपको दिया था करने को होमवर्क, यहाँ आप लिखोगे दे विल से दैट वी शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. ओके. सो दिस इज द नेक्स्ट होमवर्क. मीरा सेड आई वर्शिप लॉर्ड कृष्णा. मीरा सेड दैट शी worshipped Lord Krishna. Okay. Next example that I have given you guys is this. Wait. So this is the example. You said the girls are dancing. You said that the girls are dancing. No, that the girls were dancing. Word लग जाएगा. ठीक है. आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चे अच्छे से समझ आ गया होगा नरेशंस. एंड अगर किसी को भी डाउट है तो डू टेल मी. एंड जिसको बहुत अच्छे से समझ आ गया ना अभी तक जितना भी किया है लाइक करके जाना वीडियो को. तभी नेक्स्ट पार्ट डलेगा. ऐसे नहीं डलेगा. ओके. बाय. सो दैट मुझे पता लग जाए कि किस किस बच्चे को अच्छे से समझ आया. तभी फायदा ना बच्चे डालेगा. चलो ठीक है. ओके बाय.